आहारक जो जीव होगा उसमें कार्बन का योग नहीं होगा। बाकी सारे जीव आहारक ही होते हैं, तो यहाँ सिर्फ गुणस्थान और योग एक एक छूटा है। बाकी पूरा का पूरा बोल समस्त जीवों के जैसा ही आता है, क्योंकि सभी जीव आहारक होते हैं। केवल 14वें गुणस्थान में जीव अनाहारक हो जाता है, और अनाहारक जीव के आहारक जीव के कार्बन का योग नहीं होता। नेक्स्ट है अनाहारक का बोल। अब अनाहारक कौन होता है? अनाहारक जीव अपर्याप्त जीव हो सकते हैं जब तक वो अंतराल गति में है। वही जब हमने एग्जाम्पल लिया, अगर 2 समय की उसकी अंतराल गति है तो पहले समय में वह अनाहारक होता है। पर ये सब कुछ अपर्याप्त स्थिति के अंदर इंक्लूड हो जाता है। आहार लेता है उसके बाद भी वो अपर्याप्त है, जब तक उसको जो जितनी पर्याप्तियां पूरी नहीं करनी है वो पूरी नहीं कर ले, वो अपर्याप्त ही कहलाता है। लेकिन अंतराल गति में जीव अनाहारक रहता है, वो भी अपर्याप्त स्थिति ही है। तो 2 स्थितियां हो गई अपर्याप्त में, एक अनाहारक स्थिति और एक आहारक वाली। तो अनाहारक स्थिति में जीव जो 7 अपर्याप्त के भेद हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें अगर जीव ने वक्र गति से ट्रैवल किया है तो उसकी अनाहारक स्थिति होगी। इसीलिए 7 अपर्याप्त के जीव, और एक 14वां जीव हम लेते हैं किस अपेक्षा से? 14वें गुणस्थान की अपेक्षा से। क्योंकि कोई जीव अगर 14वें गुणस्थान तक पहुंचता है तो वो संघीय पंचेंद्रिय पर्याप्त ही होगा। वहां पर भी जीव अनाहारक होता है, इसलिए जीव का भेद 14वां भी लिया गया। गुणस्थान अनाहारक जीव में कौन सा गुणस्थान? 1, 2, 4, 13 और 14। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है। संसारी जीव है, चाहे उसके अपर्याप्त स्थिति हो चाहे पर्याप्त स्थिति हो, वह किसी न किसी गुणस्थान में रहेगा। वो गुणस्थान से बाहर नहीं जा सकता। तो अपर्याप्त स्थिति में भी जीव किसी न किसी गुणस्थान में है। तो कौन से गुणस्थान में हो सकता है? अपर्याप्त स्थिति में 3 गुणस्थान हो सकते हैं, पहला, दूसरा या चौथा। कैसे? अब संसारी जीव है, किसी न किसी गुणस्थान में तो उसको रहना ही है। मृत्यु के बाद अगर कोई जीव मिथ्यात्व की अवस्था में मृत्यु हुई और मिथ्यात्व को लेके आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली पहले गुणस्थान में ही होगा। अपर्याप्त स्थिति में भी उसके पहले गुणस्थान ही रहेगा, क्योंकि संसार में जब तक संसार से हम गुणस्थानों को हम पार करते हैं तब हम सिद्ध बनते हैं। अदरवाइज तो संसार में ही है, तो कोई ना कोई गुणस्थान तो होगा ही। तो जीव मृत्यु के समय अगर मिथ्यात्वी है, मिथ्यात्व साथ में आ रहा है, तो वो पहले गुणस्थान में आ रहा है। अगर जीव सम्यक्वी है और मृत्यु के समय उसके सम्यक तो साथ में आ रहा है, तो चौथा गुणस्थान साथ में आ रहा है, यानी वो चौथे गुणस्थान में है। दूसरा दूसरा है कि कोई जीव औपशमिक सम्यक्त्व में था, चढ़ रहा था, और जब उसकी मृत्यु हुई तो ऑब्वियसली वो नीचे गिरेगा। या औपशमिक सम्यक्त्व से गिर रहा था, उस समय उसकी मृत्यु हो गई, तो सम्यक्त्व तो है, वो अभी मिथ्या पूरा गिरा नहीं, मिथ्यात्व तक पहुंचा नहीं, उसके पहले उसकी मृत्यु हुई, तो वो दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त स्थिति में होगा। उसके बाद जब वो पर्याप्त होगा, वो पहले गुणस्थान में चला जाएगा। तो अपर्याप्त स्थिति में जीव के पहला या दूसरा या चौथा गुणस्थान होगा ही होगा। ये आप नोट कर ले। अंतराल गति में अपर्याप्त स्थिति में जीव के 3 ही गुणस्थान हो सकते हैं, 1, 2 या 4, आइदर ऑफ द 3। इनमें से तीनों में से कोई एक। इसीलिए गुणस्थान 1, 2, 4 लिया गया। 13वां 14वां क्यों लिया गया? अनाहारक में 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात हो सकता है, तो जहां केवली समुद्घात हो सकता है वहां जीव अनाहारक स्थिति में जा सकता है, इसीलिए 13वां गुणस्थान लिया, और 14वां तो अनाहारक होता ही है। इसलिए यहाँ पर ये 5 गुणस्थान लिए। अनाहारक स्थिति में योग एक ही लिया गया, कार्बन का योग, और कोई योग होगा नहीं, सिर्फ कार्बन का योग होगा। उपयोग मना पर्यज्ञान और चक्षु दर्शन को छोड़कर। तो मना पर्यज्ञान में हमने कार्बन का योग छोड़ा ही था, क्योंकि मना पर्यज्ञान पर्याप्त जीव के होता है, और वहां पर 13वां 14वां गुणस्थान वाले जीव के नहीं होता है मना पर्यज्ञान। अ, छठे 7वें 8वें 9वें में रह सकता है, साधु के होता है। तो मना पर्यज्ञान होगा नहीं, वो अनारक नहीं हो सकता। चक्षु दर्शन को भी छोड़ा गया।
अनाहारक स्थिति में चक्षु दर्शन नहीं होगा। तो जब हमने चक्षु दर्शनी का बोल पढ़ा था तो मैंने आपको समझाया था कि चक्षु दर्शन कब आता है, जब आहार पर्याप्ति पूरी हो जाती है। अनाहारक स्थिति में तो आता नहीं। आहार पर्याप्ति हुई, फिर शरीर पर्याप्ति हुई, फिर इंद्रिय पर्याप्ति हुई, तब चक्षु दर्शन आएगा। तो अनाहारक स्थिति में चक्षु दर्शन नहीं आता, इसलिए चक्षु दर्शन को छोड़ दिया गया है। लेश्या सारी हो सकती है, छहों लेशिया हो सकती है, भाव पांचों हो सकते हैं, क्योंकि चौथा गुण स्थान हमने लिया, इसलिए भाव पांचों हो सकते हैं। आत्मा आठों हो सकती है, एक दो चार की अपेक्षा से हम कषाय आत्मा भी लेंगे, ज्ञान आत्मा भी लेंगे, और 13वां गुण स्थान है तो चारित्र आत्मा भी हम लेंगे। तो ये ज्ञान चारित्र कषाय, ये तीनों में से ही एक आत्मा छूटती है, तो ये तीनों है। लब्धि पांचों होगी। वीर्य, अब वीर्य देखिए यहाँ, या तो बाल वीर्य होगा या पंडित। बाल पंडित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पांचवा गुण स्थान नहीं। पांचवें गुण स्थान में संयता संयति होता है, बाल पंडित वीर्य होता है। यहाँ पांचवा गुण स्थान लिया नहीं है, इसलिए बाल और पंडित। बाल एक दो चार की अपेक्षा से, पंडित 13वें 14वें की अपेक्षा से। दृष्टि भी यहाँ पर दो ली गई, सम्यक या मिथ्या। तो पहला गुण स्थान की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि है, बाकी 2 4 13 14 सब में सम्यक दृष्टि है। तीसरा गुण स्थान है नहीं। भवी अभवी दोनों हो सकते हैं, दंडक भी 24 होंगे और पक्ष भी 2 होंगे। आज इतना ही करते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा हो, क्योंकि आज के बोल थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियरिंग थे, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। कार्बन का योग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। अनाहारक अवस्था में ही कार्बन का योग होता है, और अनाहारक अवस्था दो ही जगह होती है, या अंतराल गति में या केवली समुद्घात में। आंटी एक क्वेश्चन था। पूछिए। ये आंटी मनापर्व ज्ञान में ये 6 लिया गया है इसमें लीशिया, लेकिन अच्छा इसमें 6 से 12 है, इसलिए 6 लीशिया लिया गया है क्या गुणस्थान? 6 से 12 है इसलिए। ठीक है ठीक है। और अनारक में तो आंटी मेरी बुक में तो वीर्य तो 3 लिखा हुआ है, अनारक में आपने 2 बोला है। वीर्य तो दो ही होगा। बाल या पंडित, बाल पंडित वीर्य का 3 मतलब लिखा क्या हुआ होगा? है। वो मिस्टेक होगी फिर कुछ। अच्छा 2 होगा ना? हम्म। ठीक है आंटी। सबको क्लियर है? किसी को और किसी को कोई डाउट नहीं है? ये अभी आंटी अनारक ये जीव के भेद एक बार बता दीजिए ना ठीक से वापस। वापस बोलिए, क्या पूछा शीतल जी आपने? अनाहरक का जीव का भेद एक बार और बताइए। 7 अपर्याप्त। आपको ये समझ में आ गया जीव अनाहारक कब रहता है? ये क्लियर हुआ? केवली समुद्रघात के तीसरे चौथे पांचवें समय में रहता है। ठीक है, वो तो 13वें गुणस्थान की बात हो गई। हाँ वहां तो सिर्फ पर्याप्त हाँ। जीव ही पहुंच सकता है। अंतराल अंतराल गति और में। अन- अंतराल गति में जब तक उसकी इंद्रिय प्राप्ति में आहार प्राप्ति। आहार पर्याप्ति पूरी नहीं हो, जब हाँ तक आहार आहार प्राप्ति पर्याप्ति नहीं पूरी करते। हो, तो कोई जीव अगर ऋजु गति से जा रहा है तब तो वो अनारक होगा ही नहीं। वो आहारक ही रहेगा। यहाँ पे भी छोड़ा और उसी समय वहां पहुंच गया, आहारक रहता है। लेकिन कोई जीव अगर वक्र गति ले लेता है, तो आपने जीव अजीव में पढ़ा हुआ है कि 2 समय की वक्र गति होती है तो पहला अनारक दूसरा आहारक, 3 समय की होती है तो पहला दूसरा अनाहारक और तीसरा आहारक, ऐसे करके आपने पढ़ा हुआ है। तो जब वो अनाहारक है, अनाहारक है, उस समय की बात यहाँ पर हो रही है, तो ऑब्वियसली ये अंतराल गति में हो रहा है। और आहार पर्याप्ति जब पूरी हो रही है तब से उसकी पर्याप्तियां शुरू हो रही, तो ये अंतराल गति का पीरियड और पर्याप्तियां शुरू हुए, वो सारा पीरियड तो अपर्याप्त में ही आ रहा है। जब तक सारी पर्याप्तियां पूरी नहीं होगी वो पर्याप्त होगा नहीं। तो अपर्याप्त स्थिति में ही अंतराल गति भी आ रही है, और फिर वो आहार पर्याप्ति लेना, जब तक सारी पर्याप्तियां पूरी नहीं हो जाती वो सारा पीरियड अपर्याप्त में ही आ रहा है। इसलिए हमने 7 अपर्याप्त लिए हैं। तो सातों मतलब जो जीव के 14 भेद है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, उसमें सातों के अपर्याप्त में जीव अनाहारक हो सकता है। ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन था? कोई और बोला था?
हाँ, मुझे ये पूछना है, श्रावक में अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? कहते तो हैं हो सकता है, आनंद श्रावक को आया था। अच्छा, नहीं जैसे तीन ज्ञान और तीन दर्शन जो है ना। हाँ हाँ, आनंद श्रावक को तो अवधि ज्ञान आया ही था, बहुत साधना करनी पड़ती है, लेकिन अब अभी ऐसे तो कहते हैं कि आचार्य भिक्षु को भी अंतिम समय में अवधि ज्ञान आया था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता तो फिर अपने एक ही मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में चार ज्ञान क्यों मिलते हैं? इसमें तो सिर्फ दो ही ज्ञान होना चाहिए ना। इसमें है। आपका अवधि ज्ञान क्वेश्चन और सुनाई नहीं दिया, महापर्य थोड़ा सा जोर से बोलिए। ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में चारों हाँ, ज्ञान ले रहे हैं ना अपने। चारों क्या लिए, चारों इसमें अपने ज्ञान? दो अच्छा, चारों ज्ञान। ज्ञान, हाँ। हाँ, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान आए तो भी रहता है, मनःपर्यव ज्ञान आए तो भी रहता है। ऐसा नहीं है कि मनःपर्यव ज्ञान आ गया तो अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है। एक केवल ज्ञान आ जाता है ना, तो बाकी चार ज्ञानों की कोई यूजफुलनेस नहीं रहती। बाकी अवधि ज्ञान भी आए तो हम्म। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। तो वो अवधि ज्ञान में इंक्लूड करे चार तब ठीक है, लेकिन मति ज्ञान में भी अपने चारों इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, तो मनःपर्यव ज्ञानी के भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो है ही। ठीक है, मनःपर्यव ज्ञान का एक स्पेशल फंक्शन है, उस समय वो मनःपर्यव ज्ञान यूज होता है कि वो किसी संगी पंचेंद्रिय जीव के मन की बात जानना चाहता हो, तब वो अपना उपयोग लगा के मनःपर्यव ज्ञान होता है। तो बाकी टाइम जब उसको नहीं जानना है तो उसका मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो है ही। ऐसा भी हो सकता है अवधि ज्ञान नहीं है लेकिन मनःपर्यव ज्ञान है, ऐसा हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अवधि ज्ञान है तो ही मनःपर्यव ज्ञान है, ये बात भी नहीं। और अवधि ज्ञान भी, किसी को अगर अवधि ज्ञान आता है तो वो अगर अपना उपयोग लगाता है, क्योंकि बाकी सब चीज तो उसको सामने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से, जहां उसको रूपी चीजें बिना इंद्रियों के यूज किए देखनी है, वो अपना उपयोग लगाए। सपोज आपको, मुझे, किसी को अवधि ज्ञान आ गया, अब मुझे देखना अमेरिका में अभी क्या हो रहा है, तो मैं ये उपयोग लगाऊंगी अपने अवधि ज्ञान से। पर सामने स्क्रीन पर देख रही हूँ या कुछ सुन रही हूँ, वो तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से हो ही रहा है। इसलिए मति ज्ञान श्रुति ज्ञान रहता है, अवधि ज्ञान रहे चाहे मनःपर्यव ज्ञान रहे, नहीं रहे तो भी रहता है। इसीलिए मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वाले को अवधि ज्ञान और मनःपर्यव ज्ञान, इन चारों लेते हैं। अच्छा आंटी, एक मैंने आपको टेक्स्ट किया था, टेक्स्ट मैसेज। हाँ, फिर से बोलिए ना एक मिनट। हाँ, एक टेक्स्ट मैसेज किया था आपको, वो देवगति अच्छा, वो वो बोध अवबोध वाले को, में। अवबोध वाला आपने बोला था। देखिए, वही टेक्निक की जो बात है ना, हाँ। इसमें टेक्निक कुछ नहीं होती। वो बहुत टेक्निक ज्यादा आपको कंफ्यूजन खुद है। खुद को बनानी पड़ेगी कि आपको कैसे इजीली समझ में आता है। मेरे को क्या उस टाइम, उतने सारे तो देख लिए मैं। हाँ, उसमें वही है ना कि इस क्षेत्र से जाए तो दो सिद्ध हो सकते हैं, उस क्षेत्र से जाए तो दो, इतने सिद्ध हो सकते हैं, यही पूछ रहे थे आप। हाँ यही, और देवताओं वाला भी बहुत है। देवताओं की क्या चीज, डेटा? वो देवताओं की डेटा तो याद ही करनी पड़ेगी, ये चीज तो एकदम फिक्स्ड है। अब देवताओं की आपको डेटा अगर बताई जा रही है कि इस कैटेगरी के देवता का इतनी आयुष्य होती है या इतना ये होता है, वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब आपको कैसे याद रहता है, वो आपकी खुद की ये होगी कि इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, ऐसे कोई टेक्निक नहीं होती। एक आप खुद एक देखिए, मेरे को आप कोई, पूछना है। हाँ पूछिए। अनाहरक में जो हम्म। एक दो चार गुणस्थान लिया है उसकी अपेक्षा बताइए ना। अनारक मैंने क्या बोला? अभी मैंने आपको ये बोला था कि अनाहरक में, जीव, हाँ गुण। जीव किसी भी स्थिति में, संसारी जीव कभी भी, चाहे पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो, चाहे अनारक हो चाहे अनारक हो, आरक हो, कोई भी उसकी स्थिति हो, किसी न किसी गुणस्थान में रहे, वो गुणस्थानों से आउट नहीं होता है। कि ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर हम अभी पांचवें गुणस्थान में हैं, अब हमारी मृत्यु हो गई तो हम अपर्याप्त स्थिति में कोई गुणस्थान में नहीं है, फिर जब हम पर्याप्त होंगे, हमारी जैसी हमारे अंदर जो भी आएगा हम वैसे गुणस्थान में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो किसी ना किसी गुणस्थान में रहेगा। यानी कि अपर्याप्त स्थिति में भी जीव गुणस्थान में तो है ही। तो अह, जीव कौन से गुणस्थान में रह सकता है? एक, दो या चार गुणस्थान अपर्याप्त स्थिति में हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई गुणस्थान नहीं होता।
पर 1, 2 या 4 हो सकते हैं। तो क्या अपेक्षा होगी कि अगर जीव मिथ्यात्वी अवस्था में मरता है तो मिथ्यात्व साथ में आ रहा है, तो वो पहले गुण स्थान में ही अपर्याप्त स्थिति में रहेगा। वो जहां से मृत्यु को प्राप्त हुआ, नेक्स्ट जगह जहां भी जन्म हुआ, मिथ्यात्व लेके आया तो वो मिथ्यात्वी फर्स्ट गुण स्थान में आ गया। अगर वो सम्यक तो लेके आया तो वो चौथे गुण स्थान में आ गया, वो वही गुण स्थान में आ गया। और अगर वो औपशमिक श्रेणी से गिर रहा था, बीच में उसकी मृत्यु हो गई, तो वो सास्वादन सम्यक्त्व के वाले गुण स्थान में रह गया। तो इसलिए 1, 2 और 4 अनारक स्थिति में भी होंगे। कोई भी अपर्याप्त स्थिति होगी, अनारक स्थिति होगी, अंतराल गति की स्थिति होगी, वहां पे 1, 2 और 4 गुण स्थान आइदर एक, इन तीनों में से कोई एक न एक होगा। ठीक ठीक। जय भी तो अगर सोचो मैं सपोज अभी मिथ्यात्व में मेरा मृत्यु हुई, तो अगले जन्म में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों में मेरा वो मिथ्यात्व ही रहेगा। नहीं, पर्याप्त होने के बाद तो नहीं, अपर्याप्त में तो आप मृत्यु मृत्यु अगर किसी जीव की मिथ्यात्व स्थिति में हुई किसी जीव की, तो अपर्याप्त स्थिति में तो मिथ्यात्व आएगा। हाँ, वो तो लेकिन रहेगा मिथ्या पर्याप्त होने के बाद, उसके बाद क्या होगा डिपेंड करता है। वो पर्याप्त होने के बाद सम्यक्ति भी हो सकता है। एक सेकेंड। जैसे आप देखो, ये जो द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय जीव होते हैं, अपर्याप्त स्थिति में इनके सास्वादन सम्यक तो आती है, लेकिन जैसे ये पर्याप्त होते हैं ये मिथ्यात्व हो जाते हैं, क्योंकि ये मूल रूप से मिथ्यात्वी ही होते हैं, तो ये मिथ्यात्वी हो जाएंगे। अब जय जिनेन्द्र भाई। अब जैसे मनुष्य में आया तो ठीक है, मिथ्यात्व अगर साथ में लेके आया तो जब तक उसकी समझ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि हो सकता है गर्भ में भी कोई, जैसे दिखा हम देखते हैं ना, गर्भ में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो कोई बात सुन ली, कुछ अच्छा सुन लिया, कुछ याद आ गया, तो उसको सम्यक्त्व आ सकती है। पर्याप्त होने के बाद हो सकता है वो सम्यक्त्व। वो जिस भाई हिसाब इस से अपनी हिसाब गति से बांधेंगे उस हिसाब से हो जाएगा। अगर मैंने एक इंद्रिय का गति बांधा है तो फिर वो मिथ्यात्व निश्चय ही हाँ, है ना, बस है। ठीक। भाई पहला गुणस्थान अपर्याप्त का ही रहता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सब जीव रहते हैं पहला गुण स्थान में। अपर्याप्त में पहला गुण स्थान हो सकता है। पहला गुण स्थान अपर्याप्त। अपर्याप्त का होता है, ये लैंग्वेज गलत है, पर अपर्याप्त में पहला गुण स्थान हो सकता है। भाई इस हिसाब से दृष्टि और वीर्य तीनों तीन तीन ही नहीं होंगे क्या किस हिसाब से? अनारक में? मतलब जैसे मिथ्यात्व भी हो सकता है ना हाँ, अपर्याप्त अवस्था में। पर अपर्याप्त अवस्था में वीर्य तो बाल बाल दिया गया है ना। इसमें तीनों ही दिए हैं, दोनों चीज। अच्छा हाँ, अनाहरक में वीर्य भी बाल दिए और, ना। एक मिनट, हाँ, किस में? अनाहरक में पूछ रहे हैं? नहीं, आहारक में पूछ रहे हाँ हैं। हाँ, अनारक में। अनाहरक में तो दो ही वीर्य दिया ना, बाल या पंडित। पता नहीं, बुक में तीनों तीन तीन दिए हैं भाई, दृष्टि और वीर्य अरे, तीनों। आपको अभी भी किसी ने बोला मुझे, पर मेरे को लगता है वो गलत हाँ है। हाँ। शीतल जी बोले थे, शीतल जी। नहीं, सुधा जी बोल रहे थे कि उनकी बुक में सुधा भी है, सुधा भाभी बोल पर बाल और पंडित वीर्य ही होगा। नहीं नहीं, दो 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 ही है। दो दिया भाई। ये फर्स्ट के गलती है, बाद बुक में मिसप्रिंट है। मैं एक बार ये वाली बुक भी देख लेती हूँ, इसमें भी हाँ, आप एक बार देख के बताना भाई। दो ही नहीं, दिख लिखा दो है ही होगा, इसमें बाल तो और पंडित ही होगा, क्योंकि बाल और जिस पंडित। फिर पांचवा गुणस्थान तो है ही नहीं ना, एक पांचवा और दो तीसरा चार है तो गुणस्थान बाल। जब तक नहीं आएगा, बाल हाँ पंडित वीर्य और सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं आ सकती ना। वहां भवो वही होती है। हाँ ठीक है, बाल और पंडित है, आपकी बुक में कुछ मिसप्रिंट है। आपकी नई अच्छा, एडिशन की बुक है ना, उसमें कुछ फिर मिसप्रिंट। दोनों ही दोनों ही हाँ, दो दोनों होंगे दो क्या? दो ही होगा, दो दो ही होगा। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जी। जय जिनेन्द्र। आहारक में मुझे योग को समझना है, एक बार वापस रिपीट करेंगे क्या? आहार के योग को, हाँ। आहारक में उसमें कार्मण को छोड़ा गया है, जी। तो कार्मण का योग सिर्फ अनाहारक अवस्था में होता है। तो हम जब आहारक ले रहे हैं तो वहां होगा नहीं। अच्छा, बस यही कारण है क्या उसमें? बस इतना सा सिंपल सा ही समझ लीजिए। आप हर एक योग को ओके। उसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एकदम क्लियर रखिए ओके। कि अनाहारक अवस्था में ही कार्बन आहारक का योग अवस्था में। होता है, आहारक अवस्था अच्छा। में नहीं होता। तो यहाँ आहारक का ही बोल है, इसीलिए कार्बन का योग को छोड़ा गया है। ओके ओके। वही, वो मुझे लगा कोई और कारण है क्या, इसमें कोई अपेक्षा से है क्या और? ठीक। ठीक है।
बस, और किसी को कोई डाउट है?